जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं दीपेंद्र आप सभी का स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं जो 2025 में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हों और चाहे वो स्टेट लेवल की हों, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक ऑल इन बैच लेकर आए हैं जिसमें हम सभी सब्जेक्टों को कवर कराएंगे सिर्फ और सिर्फ 699 रुपये में। तो आप लोगों को 699 रुपये में एक बैच लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेहतरीन ढंग से और सरल तरीके से पूरा कराएंगे, जिसमें सभी सब्जेक्टों के अलग अलग जो टीचर रहेंगे वो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट कवर कराएंगे। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से SBI दीपेंद्र के नाम से एक लर्निंग एप्लीकेशन होगा, उसको डाउनलोड कर लेना है और आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और मेरी जो भूमिका रहेगी वो मैथ के टीचर के रूप में रहेगी। तो दोस्तों, अपने साथियों को बताना है, अपने दोस्तों को बताना है, अपने रिश्तेदारों को बताना है, जितने भी आसपास आप लोगों के हैं सभी लोगों को आपको बताना है कि ये बैच जो है बिल्कुल 699 रुपये का है और आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ में 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम मैथ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मैथ के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। मैथ्स का सिलेबस। तो मैथ्स को पहले हम 4 पार्टों में बांटते हैं। पहला दोस्तों जो पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। पहला जो पार्ट रहता है वो होता है संख्या पद्धति का। दूसरा जो पार्ट रहेगा वो है अंकगणित का, जिसमें हम परसेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, जिसमें हम साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, ये सब किस में पढ़ेंगे हम? अंकगणित में। तीसरा जो रहता है वो रहता है हमारा कौन सा? एडवांस मैथ। इसको बोलते हैं हम एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना पड़ता है? मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ये सब किस में पढ़ते हैं हम लोग? एडवांस मैथ में। और चौथा जो हमारा पार्ट है वो है हमारा सांख्यिकी। कौन सा पार्ट है दोस्तों? सांख्यिकी है। तो मैथ के हमने कितने पार्ट्स किए हैं? 4 पार्ट किए हैं। पहला पार्ट हमारा कौन सा था? नंबर सिस्टम, इसको हम संख्या पद्धति कहते हैं। दूसरा था हमारा अंकगणित, अरिथमेटिक कहते हैं। तीसरा है एडवांस मैथ और चौथा है हमारा कौन सा? सांख्यिकी है। इसमें हम DI वगैरह, चार्ट वगैरह पढ़ेंगे। किसमें? सांख्यिकी वाले में। तो मैथ के हमने कुल कितने पार्ट देखे हैं? 4 पार्ट देखे हैं, संख्या पद्धति, अंकगणित, एडवांस और सांख्यिकी। अब हम स्टार्टिंग करते हैं संख्या पद्धति की। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में हमें कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना है? नंबर सिस्टम में हमें कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले मेरे साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में? संख्या पद्धति में सबसे पहले देखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्याओं का वर्गीकरण कि कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, इन सभी की जानकारी जो देखेंगे वो देखेंगे हम किसमें? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा क्या? स्थानीय मान एवं जातीय मान। स्थानीय मान एवं जातीय मान। प्लेस वैल्यू एवं फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू एवं फेस वैल्यू। ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है वो है इकाई का अंक, यूनिट ऑफ डिजिट। इकाई का अंक पढ़ेंगे हम। बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे इसमें हम। ठीक है। CGL के भी, प्री के, मेंस के सब क्वेश्चन कवर कराएंगे आपको। चौथा जो है वो पढ़ेंगे हम क्या? विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल, विभाजकता के नियम। और पांचवा जो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो रहेगा कौन सा? हमारा शून्यकों की संख्या।
नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा क्या, विभाजकता के नियम हो गए, शून्यकों की संख्या हो गई। अब हो जाएगा हमारा क्या, शेषफल प्रमेय पर आधारित, शेषफल प्रमेय पर आधारित, प्रमेय पर आधारित, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर। आठवां भाई हमारा जो टॉपिक रहेगा, आठवां जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रैक्शन या भिन्न, फ्रैक्शन या भिन्न। नौवां जो टॉपिक है वो है सरलीकरण, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे हम किसके रूप में, बोर्ड मास के रूप में। किसके रूप में पढ़ेंगे दोस्तों, बोर्ड मास के रूप में। 10वां जो है घातांक एवं करणी, घातांक एवं करणी, घातांक एवं करणी। 11वां जो टॉपिक है वर्गमूल एवं घनमूल, वर्गमूल एवं घनमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट। 12वां जो टॉपिक है वो है हमारा कौन सा, संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित, आधारित। 13वां जो टॉपिक है वो है कौन सा, अलजेब्रा पर आधारित नंबर सिस्टम, अलजेब्रा पर आधारित या बीजगणित पर सीधा लिखने दे रहे हम, बीजगणित पर आधारित, बीजगणित पर आधारित, बीजगणित पर आधारित, आधारित नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। बीजगणित पर आधारित हो जाएगा कौन सा हमारा, नंबर सिस्टम। 14वां जो टॉपिक है वो है सूत्रों पर आधारित, सूत्रों पर आधारित, सूत्रों पर आधारित, सूत्रों पर आधारित प्रश्न, सूत्रों पर आधारित प्रश्न रहेंगे हमारे इसमें। और जो 15वां टॉपिक है वो है समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी एवं गुणोत्तर श्रेणी, एवं गुणोत्तर श्रेणी। और इसी में हम एक टॉपिक और रहता है जिसको हम बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, वो भी हम इसी में शामिल कर लेते हैं। तो लगभग 16-17 जो हमारे टॉपिक रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे नंबर सिस्टम में। तो हम क्रम से एक एक टॉपिक को उठाएंगे और पूरे नंबर सिस्टम को हम कवर करेंगे। तो मेरे साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा क्या, संख्याओं का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्याएं होती क्या है, ठीक है, संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो संख्याओं के वर्गीकरण में हम संख्याओं को 3 भागों में बांटते हैं। एक संख्या कहलाएगी हमारी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। दूसरी संख्या कहलाएगी अवास्तविक संख्या या इसी को बोलते हैं काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तीसरी जो संख्या होती है मेरे साथियों वो होती है सम्मिश्र, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो संख्याओं का विभाजन हमने 3 रूप में किया है। पहला जो रूप है वो है हमारा कौन सा है, वास्तविक संख्याएं।
दूसरा जो रूप है वो है हमारी काल्पनिक संख्याएं, और तीसरा जो रूप है वो कौन सा रूप है हमारा सम्मिश्र संख्या है। अब हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अगर हम इसकी परिभाषा के रूप में समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं हैं क्या, तो वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जाता है, नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर रेखाएं होती क्या है, नंबर लाइन ये होती क्या है। देखिएगा यहां पर एक जा रही है एक लाइन, यहां पर हम देखेंगे इसको बोलते हैं हम जीरो, बीच में जो लाइन होगी उसको, लाइन के बीच में जो होगा वो होगा जीरो, और जीरो होगा क्या, न्यूट्रल या उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन। इस साइड जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। जैसे मैं कहूंगा यहाँ पर 1, यहाँ पर देखेंगे 2, यहाँ पर देखेंगे 3, यहाँ पर देखेंगे 4, और यहाँ पर जो संख्याएं होंगी वो होंगी, यहाँ पर हम बात करेंगे -1, -2, -3, -4। तो ये कहलाती हैं, इस साइड होगा नेगेटिव, इस साइड होगा पॉजिटिव। इसी रेखा को बोलते हैं हम क्या, नंबर लाइन या संख्या रेखा। इसमें हमारी सभी संख्याएं आ जाती हैं, पॉजिटिव भी आ जाती हैं, नेगेटिव भी आ जाती हैं, दशमलव वाली भी आ जाती हैं, रूट वाली भी आ जाती हैं। तो कौन कौन सी आ जाती है इसमें, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 2 भी आ रही है, 3 भी आ रही, -5 आ रही है, 0 आ रही है, 17 आ रही है, 2/3 आ रही हैं, -11/2 आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पाई भी आ जाएगा, 22/7 भी आ जाएगा। जितनी भी हमारी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं इसमें आ जाएंगी, 2.5 भी आ जाएगा। ये सभी संख्याएं आ जाती हैं, उनको बोलते हैं क्या, हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या वो कहते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये तो हो गई वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वास्तविक संख्याएं निकालते कैसे हैं। तो थोड़ी देर में हम आपको बता रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं निकालेंगे कैसे। तो ये होता तो ये है कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती है, उनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अब हम बात करते हैं अवास्तविक संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, उनका प्रयोग हम संख्या रेखा पर नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं, हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अगर हमें इस प्रकार की संख्याओं को पढ़ना है तो IIT वगैरह या इंजीनियरिंग वाली जो मैथ होती है उसमें हमें पढ़ना पड़ता है। तो कौन कौन सी हो सकती हैं काल्पनिक संख्याएं, तो वे संख्याएं, अगर हम परिभाषा के रूप में समझें, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जाता, उनको क्या बोलते हैं मेरे साथियों, उनको बोलते हैं क्या, हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम समझना चाहें तो उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, उदाहरण होता है संख्याओं का, रूट के अंदर माइनस की कोई भी संख्या ले लीजिएगा, जैसे -1 ले लिया, तो -1 क्या है, काल्पनिक संख्या है, और -1 को हम प्रदर्शित करते हैं आयोटा से, आई से। इसी को बोलते हैं क्या, हम आयोटा। क्या बोलते हैं दोस्तों, आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, आयोटा कहते हैं। रूट में -1 हो तो इसको हम बोलेंगे क्या, हम आयोटा कहते हैं। तो आयोटा जो है वो कौन सी संख्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या कहलाएगी। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर √25, क्या ये काल्पनिक संख्या है, बिल्कुल है। कैसी है, काल्पनिक संख्या है। इसको कैसे करेंगे हम, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5
गुणा माइनस का 1, 25 गुणा, यहां पर लिखेंगे 25, 25 गुणा माइनस 1, तो 25 से कम 25। अब 25 किसका है? 5 का हो गया। और रूट -1, तो -1 का मतलब क्या होता है? i। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 आयोटा हमारा क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 आयोटा। क्या लिख सकते हैं मेरे साथियों? 5 आयोटा भी लिख सकते हैं। अब हम यहां पर एक बात और यहां पर हम लिखना चाहते हैं, वो आप लोग भी अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना कि यदि अभी हमने देखा था कि माइनस जो 1 है, माइनस जो 1 है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अयोटा कहते हैं। अगर अयोटा का क्या कर दें हम? वर्ग कर दें। क्या कर दें दोस्तों? अयोटा का क्या कर दें? वर्ग। अयोटा का क्या कर देंगे? वर्ग। तो हमारी जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी? जैसे देखिएगा, अयोटा का मतलब क्या होता है दोस्तों? रूट माइनस का 1। रूट के अंदर क्या होता है? माइनस का 1। अगर हम इसका स्क्वायर करना चाहें, देखिएगा, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा? सिर्फ -1। तो अगर हम अयोटा का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो यहां पर क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों? माइनस का 1 बचेगा। अगर हम आगे हम बात करेंगे कि अयोटा की पावर में अगर हम 3 लगाएंगे या क्यूब करेंगे इसका, तो क्या मिलेगा मुझे? तो मुझे मिलेगा सिर्फ अयोटा। क्या मिलेगा दोस्तों? अयोटा ही मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? हमें अयोटा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि -1 का गुणा अगर अयोटा में होगा तो क्या मिलेगा मुझे? अयोटा ही मिलेगा। अगर हम अयोटा में हम अयोटा की पावर 4 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? तो बोलोगे सर प्लस का 1 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? प्लस का 1 मिलेगा। तो हम काल्पनिक संख्या की पावर में अगर हम सम चढ़ा रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं? सम, तो मुझे जो संख्या प्राप्त होगी वो मिलेगी हमें वास्तविक संख्या। क्या मिलेगी? वास्तविक संख्या। अगर काल्पनिक संख्या का हम सम कर रहे हैं, सम में 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो यहां पर निकला -1 और यहां पर निकला +1। तो -1 और +1 जो है वो कौन सी संख्या कहलाती है? हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। जितनी भी हमारी ये संख्याएं होंगी वो सब क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो हम काल्पनिक संख्या का अगर वर्ग कर दें या उसके ऊपर 4 की पावर चढ़ा दें, मतलब सीधी सी बात है, सम कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? सम कर देंगे, तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी? वास्तविक संख्या मिलेगी। अब तीसरी संख्या हमारी जो है वो है सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं इसको। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाते हैं या सम्मिश्र संख्या क्या कहलाती हैं? तो वे संख्याएं जो वास्तविक एवं काल्पनिक संख्या के योग से, वास्तविक एवं काल्पनिक संख्या के योग से बनती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम सम्मिश्र संग्रह कहते हैं। कहने का मतलब है कि इस जो सम्मिश्र संख्याएं हैं वो काल्पनिक संख्याओं का और वास्तविक संख्याओं का मिश्रण क्या कहलाता है? इनका योग क्या कहलाता है? सम्मिश्र संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, उदाहरण क्या होता है इसका? जैसे मैंने लिखा 5 + रूट माइनस का 1, 5 + रूट माइनस का 1, तो ये क्या कहलाती है? हमारी सम्मिश्र संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सम्मिश्र संख्या कहलाती है। अब हम बात करें जिस सम्मिश्र संख्या को हम इस प्रकार की जगह हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 + अयोटा, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 5 हमारी कौन सी संख्या हो गई? वास्तविक हो गई है, और -1 क्या हो जाएगी? हमारी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। इन दोनों का जो योग होता है इसी को बोलते हैं क्या? हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं
कि ये तीनों संख्याएं आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होंगी। वास्तविक संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जाता है वे सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक। काल्पनिक संख्याएं वो कहलाती हैं जिनको नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं किया जाता है और इनको हम अयोटा से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा होती है हमारी कौन सी, सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर, जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों का क्या होती हैं, योग होती हैं, उनको बोलते हैं क्या हम, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। आपको हम सम्मिश्र संख्याओं के बारे में एक बात बताते हैं आपको सम्मिश्र संख्याओं के बारे में कि सम्मिश्र संख्याएं और क्या है, कैसे कर सकते हैं सम्मिश्र संख्याओं का अगर हमें संयुग्मी निकालना है, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी ज्ञात करने के लिए उसका चिन्ह बदल देते हैं। किसी भी सम्मिश्र संख्या का अगर हमें क्या निकालना है, संयुग्मी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, संयुग्मी ज्ञात करना है, तो हम उसका क्या बदल देंगे, चिन्ह बदल देंगे। जैसे मैंने लिखा है यहां पर 4 प्लस अयोटा, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। अगर हम इसका पूछेंगे संयुग्मी क्या होगा, तो इसका हम संयुग्मी अगर हम निकालना चाहें तो संयुग्मी क्या होगा, इसका संयुग्मी हो जाएगा 4 माइनस का अयोटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 माइनस का अयोटा। इसी को बोलते हैं क्या हम, संयुग्मी। क्या बोलते हैं मेरे लाडलो, संयुग्मी कहते हैं। क्लियर है। अब एक फैक्ट और याद रखना है आपको। क्या, एक फैक्ट तो आपको ये समझ में आ गया। दूसरा फैक्ट क्या है, यदि किसी भी सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी का गुणा कर दिया जाए, किसी भी सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी का गुणनफल निकाल दिया जाए तो मुझे वास्तविक संख्या मिलती है। क्या मिलती है, वास्तविक संख्या। देखो सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी का गुणनफल कर दिया जाए तो वास्तविक संख्या मिलती है, तो वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, तो वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। कैसे, जैसे मैंने एक संख्या लिखी यहां पर 3 प्लस अयोटा, जो कि सम्मिश्र संख्या, इसका संयुग्मी क्या होता है, 3 माइनस अयोटा। अब इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो 3 का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 9, माइनस 3 का गुणा अयोटा में होगा तो 3 अयोटा। क्लियर। फिर देखो अयोटा का गुणा 3 में होगा तो प्लस कितना आ जाएगा, 3 अयोटा। और फिर अयोटा का गुणा अयोटा में होगा तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारा, यहां पर हो जाएगा कितना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस का अयोटा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहां पर, अयोटा का स्क्वायर। हाँ या ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 9 माइनस अयोटा का हम स्क्वायर करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर करने पर हम मुझे क्या मिलता था, माइनस का 1। अयोटा का स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिलता है, माइनस का 1। तो मैं यहां पर लिख दूंगा माइनस का 1, तो 9 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8। और 8 हमारी क्या है, ये है वास्तविक संख्या है। क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी का गुणनफल कर दिया जाए तो मुझे कौन सी संख्या प्राप्त होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो तीनों संख्याओं को हमने बेहतरीन ढंग से समझ लिया है। अब हमने बोला था कि वास्तविक संख्याओं को पहचाने कैसे, कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं और
वास्तविक संख्याओं का भी हमें क्या करना है, विभाजन करना है। तो वास्तविक संख्याओं को हम पहचानेंगे कैसे मेरे भाइयों, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, इनको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन और याद रखना है आपको कि बेसंख्याएं जिनका वर्ग करने पर, बेसंख्याएं जिनका वर्ग करने पर, बेसंख्याएं जिनका वर्ग करने पर, जिनका वर्ग करने पर, वर्ग करने पर परिणाम या रिजल्ट, परिणाम धनात्मक हो, धनात्मक हो, पॉजिटिव हो। बेसंख्याएं जिनका वर्ग करने पर उसका जो रिजल्ट आए वो कैसा हो, पॉजिटिव हो, उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिखी 2, तो क्या 2 वास्तविक है क्या, क्या 2 वास्तविक है क्या? इसको जांचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा साथियों, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। तो 4 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो 4 क्या है, हमारा जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव आया है। तो ये बताएगा कि ये जो संख्या है वो कैसी है, और रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता, अगर रिजल्ट नेगेटिव आता दोस्तों, तो वो वास्तविक ना होकर क्या हो जाती, काल्पनिक हो जाती। क्या हो जाती, काल्पनिक हो जाती। जैसे अगर मैंने यहां पर लिख दिया -3, क्या -3 वास्तविक संख्या है? इसको भी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करोगे, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस कितना आ गया, 9। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो बोलोगे सर पॉजिटिव है। तो ये जो परिणाम, जो रिजल्ट आ रहा है, ये बता रहा है कि ये जो संख्या है वो वास्तविक संख्या है। जो 9 है वो वास्तविक है या नहीं है, उससे लेना देना नहीं है। हमें ये जो रिजल्ट मिला है ये बता रहा है कि ये जो संख्या है वो कैसी है, वो वास्तविक संख्या है। आगे देखिएगा, जैसे मैंने लिखा है यहां पर 2/3 लिख देता हूं। क्या 2/3 क्या वास्तविक संख्या है? इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 का वर्ग कितना हुआ, 4, और 3 का वर्ग कितना हुआ, 9। क्या 4/9 पॉजिटिव में है? बिल्कुल है। तो ये भी क्या हमारी वास्तविक संख्या है। मैंने लिखा है यहां पर 1/5, क्या 1/5 वास्तविक संख्या होगी? चेक करते हैं। इसका भी क्या कर लो, वर्ग कर लो। इसका भी क्या करते हैं दोस्तों, वर्ग कर लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 1.5, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व। तो 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है? तो बोलोगे सर ये किस में आ रहा है, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में आ रहा है तो ये संख्या कैसी कहलाएंगी, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या रूट वाली भी हो सकती हैं, देखते हैं। √3, क्या √3 वास्तविक संख्या है क्या? इन संख्याओं को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो √3 का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो √3 का वर्ग करेंगे तो यहां से वर्ग से इसका रूट हट जाएगा, तो आंसर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3। और 3 क्या है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो कैसी संख्या होगी, वो वास्तविक संख्या होगी। और भी देख लेते हैं। ऐसे मैंने लिखा -5, क्या -√5 होगा क्या? तो हम चेक करते हैं। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस, और √5 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा, 5। तो 5 जो आ रहा है वो आ रहा है प्लस में आ रहा है। किस में आ रहा है, प्लस में। क्यों? क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर होगा और रूट का भी स्क्वायर होगा, तो प्लस कितना आ जाएगा, 5। तो +5 आने का मतलब है कि वो कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब याद रखना है कि काल्पनिक संख्याएं होती कैसी हैं, निकलती कैसी हैं। ये तो सब वास्तविक संख्याएं निकल गई आपकी। काल्पनिक कब निकलती हैं, जब इनका रिजल्ट कैसा हो, नेगेटिव हो। कैसा हो, नेगेटिव हो। अब बोलोगे सर कैसे नेगेटिव हो? जैसे मैंने कहा यहां पर माइनस कितना कर दिया, 2, रूट के अंदर -2। यहां पर देखो रूट के बाहर माइनस था, इसमें क्या है, रूट के अंदर माइनस है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर होगा तो रूट से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट कट जाएगा।
तो हमारा जो रिजल्ट है वो कितना बचेगा, -2। और -2 निकल आया तो क्या है जी, इमेजिनरी संख्या है, काल्पनिक संख्या है या अवास्तविक संख्या है। क्या है मेरे साथियों, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या है। तो वास्तविक संख्या समझ में आ गई है कि नंबर लाइन पर जो प्रदर्शित की जाती है उनको वास्तविक संख्या कहते हैं। और इनकी पहचान हम करें कैसे, तो कोई भी संख्या उठाइएगा उसका क्या करना है मेरे भाइयों, उसका क्या करना है, वर्ग करना है। और वर्ग करने पर अगर हमें रिजल्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, तो हमारी जो संख्या होगी वो कैसी होगी, वास्तविक होगी। और अगर रिजल्ट हमें नेगेटिव मिलता है तो वो कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। क्लियर बात समझ में आ गई, हाँ या ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याओं का क्या करते हैं, विभाजन। तो वास्तविक संख्याओं को हम विभाजित करते हैं, इसका क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होती है परिमेय संख्या, रेशनल परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या, इररेशनल अपरिमेय संख्या। एक होती है रेशनल नंबर और एक होता है अपरिमेय या इररेशनल संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं में हम कौन कौन सी संख्याओं को पढ़ेंगे यहां पर, वो आपको याद रखना है। तो यहां पर हम सबसे पहले संख्या पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। दूसरी संख्या दोस्तों हम पढ़ेंगे वो है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। तीसरी जो संख्या पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्णांक, इंटीजर, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। चौथी जो संख्या पढ़ेंगे वो है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। पांचवी जो संख्या है वो है हमारी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। और छठवीं जो संख्या पर रहेगी वो रहेगी हमारी सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। और सातवीं जो संख्या रहेगी वो कहलाएगी अपेक्षित, अपेक्षित सह अभाज्य, सह अभाज्य, रिलेटिवली को प्राइम नंबर। आठवीं जो संख्या हमारी यहां पर रहेगी उसको पढ़ेंगे हम परिपूर्ण, परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। नौवीं जो संख्या रहेगी वो रहेगी रामानुजम, रामानुजम संख्या। एक संख्या रहेगी कौन सी, रामानुजम संख्या। दसवीं जो संख्या रहेगी हमारी, दसवीं संख्याओं को पढ़ेंगे हम सम संख्या, सम संख्या। और 11वीं जो संख्या रहेगी वो रहेगी विषम संख्या, ऑड नंबर, इवन नंबर। ये हो गया इवन और ये कौन हो गया, ऑड, विषम संख्या। तो इतनी हमारी जो संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, पढ़ना है। और इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन पर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये भी अपने आप में दो संख्याएं होती हैं, एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। परिमेय के अंतर्गत हम इतनी संख्याओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको उठाएंगे वो है हमारी कौन सी, प्राकृत संख्या है। इसी बीच में हम परिमेय और अपरिमेय भी आपको समझाते चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम उठाते हैं वो है हमारी कौन सी, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइनोस, पाइनोस।
एक गणितज्ञ थे, उनका नाम था क्या, पाइनोस था। उन्होंने इन संख्याओं की एक डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी, आप लोग अपने नोट्स में जरूर लिख लेना कि वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी वस्तु को गिना जा सके उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और इनको हम डिनोट करते हैं, इनको प्रदर्शित करते हैं n से। किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी या अनंत तक जाती है। तो अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी प्राकृत या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। और इनको बताने वाले जो भाई साहब थे वो थे कौन से, पाइनोस साहब थे। और इनको हम प्रदर्शित n से करते हैं। उन्होंने क्या बताया कि वे संख्याएं जिनके द्वारा हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं। गिनने का मतलब है कि जैसे ये एक पेन है, ये पेन की शुरुआत किससे हो रही, 1 से। क्या 1 के पहले हम किसी भी अंक को लेकर इसको गिन सकते हैं, क्या नहीं। हम कोई भी वस्तु की शुरुआत हम किससे करते हैं, अगर गिनते हैं तो 1 से। कि 0 से करते हो, 0 से तो नहीं करते हो ना गिनने में, कहां से करते हो, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे डॉट 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 चली जाती हैं, अनंत तक चली जाती हैं। इन सभी संख्याओं को मेरे साथियों क्या बोलते हैं, हम प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी जो संख्या हमारी है वो है हमारी कौन सी, पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या है दोस्तों हमारी कौन सी है, पूर्ण संख्या है। ये हो गई पहली, कौन हो गई, प्राकृत। दूसरी दोस्तों है पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, जिन वे संख्याएं जो प्राकृत संख्या के साथ शून्य 0 को लेकर चलती हैं, 0 को लेकर चलती हैं, या 0 सम्मिलित होता है, 0 को लेकर चलती हैं। उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको बोलते हैं होल नंबर। और इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, W से। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, W से करते हैं। तो इसकी शुरुआत कहां से हो रही, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। तो 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या कहलाती हैं और होल नंबर कहलाती हैं। क्लियर है। अब इन्हीं संख्याओं से संबंधित आपको एक प्रश्न बताते हैं जो अक्सर रेलवे में पूछा जाता है। आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, यस या नो में आंसर बताना है कि ए और बी दो प्राकृत संख्याएं हैं, दो प्राकृत संख्याएं हैं, तो बताएं। पहला, यस या नो में आंसर देना है, ठीक है। तो बताएं, पहला, क्या a प्लस बी प्राकृत संख्याएं हैं, a प्लस बी प्राकृत संख्याएं हैं। आपको एस या नो में आंसर बताना है। दूसरा जो है, क्या a माइनस बी प्राकृत संख्याएं हैं,
संख्याएं हैं। तीसरा जो रहेगा, क्या a इंटू बी प्राकृत संख्या है। a इंटू बी प्राकृत संख्या है। और जो चौथा जो टॉपिक रहे, जो चौथा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा, क्या a अपॉन बी प्राकृत संख्या है। और पांचवा आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, क्या a की पावर b प्राकृत संख्याएं हैं। संख्याएं हैं। संख्याएं हैं। अब आपको एस या नो में बताना है। आप लोग याद रखना है, एक बात आपको और याद रखना है, यदि कोई भी एक भी केस अगर नेगेटिव आता है तो पूरे केस क्या माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। क्या माना जाएगा दोस्तों, नेगेटिव माना जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी दो प्राकृत संख्याएं हैं। ए और बी जो दो हैं वो कैसी संख्या है मेरे साथियों, दो प्राकृत संख्याएं। मतलब है कि ए की जगह भी हम कोई भी प्राकृत संख्या रख सकते हैं। प्राकृत संख्या का मतलब है कि ए के स्थान पर एक से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या रख सकते हैं। और बी की जगह पर भी हम एक से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो क्या दोनों प्राकृत संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो क्या मुझे वापस में प्राकृत संख्या मिलेगी क्या, चेक करते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहां पर 2 + 3, तो 2 + 3 किया दोस्तों तो कितना आया, 5। क्या एक 5 प्राकृत संख्या है, बिल्कुल है। मैंने लिखा है यहां पर 1 + 7, तो 1 + 7 किया तो कितना आया, 8। क्या 8 प्राकृत संख्या है, बिल्कुल है। मैंने यहां पर लिखा 5 + 8, तो कितना हो जाएगा, 13। क्या 13 प्राकृत संख्या है, बिल्कुल है। कोई भी दो प्राकृत संख्याओं को यदि हम जोड़ दें तो पुनः हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, प्राकृत संख्या होती है। तो इसका मतलब कहलाएगा क्या, एस। क्या कहलाएगा बेटा, हमारा एस है। क्या है, हमारा एस है, बिल्कुल होंगी। मतलब दो प्राकृत संख्याओं को यदि हम जोड़ दें तो क्या मुझे प्राकृत संख्या मिलेगी, बोलोगे सर एस मिलेगी। अब हम बात करते हैं क्या a - b प्राकृत संख्याएं हैं, चेक करते हैं इनको भी। हमने लिखा 3 - 2, तो कितना आया, +1, तो 1 तो हमारा क्या है। मैंने लिख दिया यहां पर 2 - 3, तो यहां पर जो आएगा आंसर वो कितना आएगा, -1। और -1 कभी भी प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। तो अभी हमने क्या बोला था कि एक भी केस अगर नेगेटिव आता है तो पूरा का पूरा केस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब सीधी सी बात क्या थी कि दो प्राकृत संख्याओं का अगर अंतर या घटाया जाए तो वो क्या प्राकृत संख्याएं मिलेंगी, तो बोलोगे सर नो, नहीं मिलेंगी। ठीक है। तीसरी है कि क्या a × b प्राकृत संख्या है क्या, देख लेते हैं, इसको भी देखते हैं। एक संख्या ली हमने कौन सी, 2 × 5, तो 5 दूनी कितना होगा, 10, तो 10 क्या है, प्राकृत संख्या है, बिल्कुल है। 3 गुणा कितना कर देंगे, 6, तो 6 × 18, 18 भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। 1 × 101 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 101, तो ये भी क्या है, प्राकृत संख्या है। तो सीधी सी बात है, यहां से भी एक आउटपुट निकल के आया। क्या निकल के आया कि दो प्राकृत संख्याओं का यदि गुणनफल कर दिया जाए तो हमेशा वो प्राकृत संख्या ही मिलेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा एस। क्या होगा यहां पर, एस। अब चौथा जो ऑप्शन है कि a/b प्राकृत संख्याएं हैं, इसको भी देख लेते हैं। a/b क्या प्राकृत संख्या है, इसको भी चेक करते हैं। यहां पर लिखा है 4/2, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो ये तो प्राकृत संख्या है। लेकिन अगर हम उल्टा लिख दें कि 2/4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहां पर जो मान आएगा वो आएगा 0.5। कितना आ जाएगा, 0.5 हमारा मान आ जाएगा। और 0.5 कभी भी प्राकृत संख्या
नहीं होती है। तो दो प्राकृत संख्याओं को यदि भाग के रूप में लिखते हैं तो वापस में हमें प्राकृत संख्या नहीं मिलती है। तो वापस में हमें प्राकृत संख्या नहीं मिलती है। पांचवा जो ऑप्शन है कि a की पावर b प्राकृत संख्या है क्या, इसको भी हम देखते हैं। जैसे मैंने यहां पर किया 2 की पावर 1 किया, तो 2 की पावर 1 करने का मतलब कितना है 2, तो 2 भी क्या है एक प्राकृत संख्या है। 2 गुणा 2 कर देंगे तो कितना आ गया 4, तो ये भी प्राकृत संख्या है। 3 गुणा 3 कर देते, क्योंकि 3 की पावर कितना लगा देते 3 लगाते थे। 3 त्रिका 9 9 3 27। कोई भी संख्या की पावर में यदि हम कोई भी संख्या की पावर में कितनी भी संख्या लगा दें, हमेशा मुझे कौन सी संख्या प्राप्त होगी, प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या की पावर हमें सिर्फ और सिर्फ प्राकृत संख्या लगाना है, तभी ही हमारी क्या मिलेगी, प्राकृत संख्या मिलेगी। तो मुझे जो आंसर लगाना पड़ रहा है वो कौन सा होगा, राइट होगा, एस होगा। तो दो प्राकृत संख्याओं का जोड़ प्राकृत संख्या है एस, दो प्राकृत संख्याओं का अंतर प्राकृत संख्या है नहीं, दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल प्राकृत संख्या है बिल्कुल है, दो प्राकृत संख्याओं का भाग क्या प्राकृत संख्या होगी, नहीं होगी। दो प्राकृत संख्याओं के पावर के ऊपर में कोई भी प्राकृत संख्या लगी है, क्या वे प्राकृत संख्या कहलाएंगे, बिल्कुल कहलाएंगे। तो ये क्वेश्चन रेलवे से संबंधित क्वेश्चन था जो आपके सामने हमने बता दिया है। अब हम बात करते हैं क्या, अगली संख्या जो है वो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर क्या होती हैं? एक जर्मन गणितज्ञ थे जिनका नाम था क्या, जहलीन। एक गणितज्ञ थे जर्मनी के, उनका नाम था क्या है, जहलीन। जहलीन साहब ने क्या कहा, जहलीन साहब ने पहले इसको प्रदर्शित किया अपने जेड से ही। किससे प्रदर्शित की जाती हैं पूर्णांक संख्याएं, हमेशा जेड से प्रदर्शित की जाती हैं। किससे प्रदर्शित की जाती हैं दोस्तों, जेड से ही प्रदर्शित की जाती हैं। तो जहलीन साहब कहते हैं कि जितनी भी पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं हैं, जैसे मैंने लिखा -5, -4, -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक का। तो माइनस अनंत, 0 और प्लस अनंत की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, इंटीजर या पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या याद रखना है आपको कि नेगेटिव, ऋणात्मक, नेगेटिव और धनात्मक एवं शून्य सभी क्या कहलाती हैं, हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो या शून्य हो, ये सभी संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इनको जो प्रदर्शित किया जाता है वो जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। याद रखना, इंटीजर को आई के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। जैसे नेचुरल नंबर को एन से और होल नंबर को डब्ल्यू से, तो क्या हम पूर्णांक को आई से डिनोट करेंगे, क्या प्रदर्शित करेंगे, नहीं, क्योंकि आई की जगह हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, जेड से प्रदर्शित कर रहे हैं। और जहां पर आपको जेड दिखाई देगा प्रदर्शित के रूप में, तो समझ लेना आप किसकी बात हो रही है, पूर्णांक संख्याओं की बात हो रही है। और पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्लस माइनस वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। लंगड़ी लूली वाली संख्याएं नहीं कहलाती हैं। लंगड़ी लूली कौन कहलाती हैं, जो दशमलव में हो, जो अटे बटे में हो, जो रूट में हो, वे कहलाती हैं लंगड़ी लूली। सिर्फ प्लस और माइनस वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं मेरे साथियों, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे उसका आंसर देना। रूट 25
√25 है, √25 है। पहला ऑप्शन है प्राकृत संख्या। दूसरा जो ऑप्शन है वो है पूर्ण संख्या। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है हमारा कौन सा, पूर्णांक संख्या। और चौथा ऑप्शन है सभी। चौथा ऑप्शन है सभी। चलो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या इसका आंसर होगा। प्राकृत संख्या है √25, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, या सभी है। जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका आंसर। देखो √25 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो √25 का मतलब होता है 5। तो 5 प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी हो जाएगा। तो कई हमारे जो साथी हैं वो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि गलत है। √25 या √36 कुछ भी हो जिसका वर्गमूल निकलता हो, उसका आंसर हमेशा जो आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। किस में आएगा दोस्तों, प्लस माइनस में आएगा। तो इसका जो आंसर होगा √25 का वो होगा ±5। और प्लस माइनस में आने वाली संख्याएं सिर्फ और सिर्फ एक ही कहलाती हैं, वो कहलाती हैं कौन सी हमारी साथियों, पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं हमारी, पूर्णांक कहलाती हैं। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पूर्णांक संख्याएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्याएं हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। तो आपको हमने 3 संख्याएं समझा दी हैं। एक संख्या थी हमारी क्या, प्राकृत संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है। दूसरी संख्या थी हमारी पूर्ण संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं। और तीसरी संख्याएं जो होती हैं हमारी वो कहलाती हैं हमारी पूर्णांक या इंटीजर कहलाती हैं, जो पॉजिटिव में भी रहती हैं, नेगेटिव में भी रहती हैं और शून्य के रूप में भी रहती हैं। इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब हम अगली संख्या पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा किस रूप में हम समझते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है। तो परिभाषा भी वही है। क्या है परिभाषा, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन क्या याद रखना है कि P जो बिलोंग करेगा Z को, Q बिलोंग करेगा Z को, Q भी बिलोंग करेगा Z को, लेकिन Q के बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। यहां पर Z का मतलब क्या बताया था, जहलीन का मतलब होता है इंटीजर या पूर्णांक। मतलब P के स्थान पर, इस स्थान पर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। और कौन सी संख्या ले सकते हैं मेरे साथियों, सिर्फ और सिर्फ कौन सी ले सकते हैं, जहलीन वाली ले सकते हैं। कौन सी ले सकते हैं, जहलीन वाली, मतलब इंटीजर ले सकते हैं। जैसे अभी हमने बात करी यहां पर P/Q, तो P/Q, तो P कहलाता है अंश और Q कहलाता है हर। तो P के स्थान पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे प्लस वाली भी ले सकते हैं, माइनस वाली ले सकते हैं, जैसे हमने लिखा 2/, Q की जगह पर भी हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे लिख दिया हमने क्या, 3। क्या 2/3 हमारी क्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। यहां पर लिख सकते हैं 4/15,
क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्या 2 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देते हम लोग? 1 लगा देते हैं। तो 2/1 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या 3 भी परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। 17 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। 119/13 क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। ये भी हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या 0/5 0/5 क्या एक परिमेय संख्या है? जल्दी बताएं मुझे, क्या 0/5 परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि p के जगह पर हम कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। 0 भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा? 0/5 भी क्या एक परिमेय संख्या है। क्या 7/0 क्या परिमेय है? क्या 7/0 परिमेय है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 तो हमारी क्या है? कोई भी इंटीजर है, लेकिन यहां पर q के स्थान पर हम कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, लेकिन q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। मतलब q के स्थान पर नीचे हर पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी दोस्तों। तो याद रखना 7/0 परिमेय संख्या नहीं है। अब एक क्वेश्चन और आपके लिए है, क्या 0 परिमेय संख्या है? क्या 0 परिमेय संख्या है? क्या एस या नो? जल्दी मुझे बताएं, क्या 0 परिमेय संख्या है क्या? तो बोलोगे एस है। क्यों है? क्योंकि 0/1 कर देंगे तो 0 हम p के रूप में लिख सकते हैं। 0 हम p के स्थान पर लिख सकते हैं, लेकिन q के स्थान पर 0 को नहीं लिखेंगे। तो 0 भी मेरे साथियों परिमेय संख्या है। -1 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। -17 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। -3/5 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। -17/-19 क्या एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। ये सारी संख्याएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, वे सारी की सारी संख्याएं क्या है मेरे साथियों? परिमेय संख्याएं हैं। क्या है हमारी? ये परिमेय संख्याएं हैं। आ गई बात समझ में कि परिमेय संख्या क्या होती हैं? जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं। और कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं? और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? तो एक डेफिनेशन और मैं यहां लिख देता हूं परिमेय की, कि वे संख्याएं जिनका वर्गमूल व घनमूल निकलता हो, वर्गमूल व घनमूल निकलता हो वे भी क्या कहलाती हैं हमारी? वो भी क्या कहलाती हैं? हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, उदाहरण के रूप में मैंने एक संख्या लिखी यहां पर √36। तो √36 क्या कहलाता है? प्लस माइनस का 6। और 6 क्या है? हमारी परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। मैंने लिखा है यहां पर √121, इसका मतलब होता है प्लस माइनस का 11। क्या प्लस माइनस 11 भी क्या हमारी परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। मैंने यहां पर लिख दिया क्या? 27। 27 का क्यूब निकाल। 27 क्या है हमारी? एक 3 का है, तो 3 हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या है। तो वे संख्याएं जिनका वर्गमूल और घनमूल निकलता हो, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्याएं कहते हैं। एक डेफिनेशन और आपको याद रखना है परिमेय संख्या की, वो क्या है? कि वे संख्याएं 3 प्रकार से समझना था मैं परिमेय को। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो व आवृत्ति होती हो, आवृत्ति होती हो।
उनको क्या बोलते हैं मेरे साथियों, उनको भी परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम समझना चाहें कैसे, कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो, या उनकी क्या होती हो, आवृत्ति होती हो, उनको भी हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहां पर लिखा मैंने क्या, 1/2, तो मैंने लिखा है यहां पर 0 पॉइंट, यहां पर कुछ नहीं है तो अब क्या लग जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0, और 2 पंचे कितना होता है, 10, तो 1/2 का मतलब क्या होगा, 0.5। क्या 5 के बाद भी कोई अंक आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है दोस्तों, शांत है। शांत होने का मतलब है कि कोई भी संख्या आगे कटे नहीं, दशमलव के बाद रुक जाए, वो क्या कहलाती है, शांत कहलाती है। क्या है, शांत। अब यहां पर हम उदाहरण के रूप में अगर हम और भी कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर उदाहरण लिया 0.235, क्या ये भी परिमेय है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या नहीं आ रही ना। हमने लिखा है यहां पर 3.24689, बस यहां पर रुक गई, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आ रही है, तो ये भी क्या है हमारी, ये भी क्या है दोस्तों, हमारी परिमेय संख्या है। 11.253, ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। 8.9632, ये भी क्या हमारी परिमेय संख्या है। तो दशमलव प्रसार कैसा उनका, शांत हो, वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आवृत्ति कैसी होती हो, बार बार, आवृत्ति का मतलब है, जैसे यहां पर लिखा मैंने 1/3, तो 3 का भाग लगाएंगे तो 0.3 का भाग लगाएंगे, 3 त्रिका 9, कितना बचेगा, 1, 3 त्रिका 9, कितना बचेगा, 1, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, डॉट 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 चली आ रही है। तो इनकी जो क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, किसकी आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर 3 की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो ये भी कौन सी संख्या कहलाएंगी दोस्तों, हमारी, ये भी हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे हमने लिखा 2/3, 2/3 का मतलब क्या हो, 0.666 डॉट 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 डॉट, तो ये भी हमारी क्या है, 2/3 भी क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इनकी जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है, 6 बार बार आ रहा है। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, 0.3 के ऊपर बार, और इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं 0.6 के ऊपर बार। तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार है तो उस बार का मतलब है कि वो संख्या बार बार क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो। क्या हो रही हो मेरे साथियों, बार बार क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो। और भी हम इसके उदाहरण समझते हैं कि कौन कौन सी परिमेय हो सकती हैं। जैसे और उदाहरण देखते हैं यहां पर, जैसे मैंने लिखा है यहां पर 3.25 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हुआ, 3.252525 डॉट डॉट डॉट, ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं 7.43, और 3 के ऊपर क्या लगा दो, बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7.433333 डॉट 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 डॉट। तो ये भी क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। क्या है मेरे साथियों, ये भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। पाई का मान भी अगर पूछें तो पाई का मान 22/7 है। पाई का मान जो है 22/7 जो है वो मैं यहां लिख देता हूं, 22/7 भी क्या होगा, हमारी परिमेय संख्या होगी। 22/7 भी क्या हमारी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं की हमने 3 डेफिनेशन समझी हैं, 3 परिभाषाएं समझी हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, P बिलोंग करेगा Z को, Q बिलोंग करेगा Z को, लेकिन Q के बराबर शून्य नहीं आना चाहिए, उन सभी संख्याओं को भी क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या 0 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। दूसरी है कि वे संख्याएं जिनका वर्गमूल एवं घनमूल निकलता हो, उनको भी हम क्या बोलते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो तीसरी याद रखना है कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो और उनकी क्या होती हो, आवृत्ति होती हो, उनको भी हम क्या बोलते हैं, हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है मेरे साथियों, उनको भी देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं,
परिमेय संख्या। तो बे संख्याएं, इनकी परिभाषा में भी यही लिख देता हूं, बे संख्याएं जो रूट के रूप में लिखी होती हैं, उनका वर्गमूल एवं घनमूल नहीं निकलता हो, उनका वर्गमूल एवं घनमूल ना निकलता हो, उनको क्या बोलते हैं हम? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक उदाहरण के रूप में एक और हम परिभाषा लिख के चलते हैं यहां पर कि बे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो, व आवृत्ति ना हो, उन सभी को क्या बोलेंगे हम? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्या। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, उदाहरण हो जाएगा √2। क्या √2 का क्या वर्गमूल या घनमूल निकलता है? बोलोगे नहीं। तो √2 क्या है हमारी? अपरिमेय। √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, √17 अपरिमेय, √33 अपरिमेय। ये सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है? हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब हमने कहा कि जिनका वर्गमूल और घनमूल नहीं निकलता हो, क्या इनका वर्गमूल घनमूल निकलता है? नहीं निकलता है। या वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? अशांत हो। अशांत का मतलब है कि कोई भी संख्या लिखी हमने यहाँ पर 0.53278 कोई भी संख्या का क्लियर नहीं है, कोई भी संख्या आ रही है ना, तो उसकी क्या हो रही हो? रिपीटेशन हो रहा है। कहीं पर भी रिपीटेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 2.345891132 आगे बढ़ जाएगी। तो क्या ये अपरिमेय संख्या है क्या? हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसका किसी भी प्रकार का दशमलव प्रसार नहीं हो रहा है और ना तो इसकी आवृत्ति हो रही हो। जब दशमलव प्रसार अशांत हो, आवृत्ति ना हो, तो कौन सी संख्या कहलाती है मेरे साथियों? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब हम बात करेंगे पाई का जो चिन्ह है, पाई का मान 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो चिन्ह है वो चिन्ह क्या कहलाएगा? हमारा अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं परिमेय और अपरिमेय के, आप लोग मुझे बताना कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। क्वेश्चन है 9/13 परिमेय होगी क्या? क्वेश्चन है 1.5 बटे में कर देंगे 3, क्या ये परिमेय होगी क्या? तीसरा क्वेश्चन है 11.255 में 55 के ऊपर क्या है? वार है, क्या कौन सी होगी? परिमेय या अपरिमेय होगी? चौथा क्वेश्चन है 17.325632563256 ... पांचवा जो क्वेश्चन है 0.7389351 छठवां जो क्वेश्चन है वो है पाई। सातवां क्वेश्चन है 3.14142। आठवां क्वेश्चन है 17.235 ... 235 235 6 7
9 11 1 2 3 कछु भी लिख लो डॉट डॉट डॉट। तो मुझे बताएं कौन सी संख्या इसमें परिमेय होगी, कौन सी अपरिमेय होगी, जल्दी बताएं मुझे, जल्दी से जल्दी कमेंट में करके भेजें कि कौन सी संख्या परिमेय होगी, कौन सी संख्या अपरिमेय होगी। तो 9/13 ये क्या है, परिमेय है। ये क्या है मेरे साथियों, परिमेय है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 5 15 0.5 तो क्या है, अशांत है कि शांत है, बोलोगे सर शांत है। जब शांत है तो कैसी है, परिमेय है। कैसी है मेरे साथियों, परिमेय है। यहां पर देखो 5 5 की क्या हो रही, 55 की यहां पर क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही, तो ये भी क्या है हमारी परिमेय है। ये भी क्या है, परिमेय है। यहां पर देखो 3 2 5 6 3 2 5 6 3 2 5 6 3 2 5 6 तो 3 2 5 6 3 2 5 6 3 2 5 6 की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, तो ये भी क्या है हमारी परिमेय है। कैसी संख्या है मेरे साथियों, परिमेय संख्या है। यहां पर देखो 7 3 8 7 3 8 7 3 8 9 4 3 5 1 2 क्या कोई भी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है क्या, नहीं। क्या रुकी है कहीं, नहीं। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ये क्या हो जाएगी साथियों, अपरिमेय हो जाएगी। पाई का मान भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। 3.142 ये रुक गई है ना, तो ये कैसी है, परिमेय है। ये कैसी है, परिमेय, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत। और इसमें क्या 2 3 5 6 7 9 1 2 3 तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय है। ना तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, ना ही इसकी क्या हो रही हो, आवृत्ति हो रही हो, तो वो कौन सी संख्या कहलाएंगे, हमारी अपरिमेय कहलाएंगे। अभी हमने बात की थी एक, एक जो है वो परिमेय है। एक क्या हमारी परिमेय है, 0 भी हमारा क्या है, परिमेय है। 0 भी क्या है हमारा, परिमेय। ठीक है, तो 1 भी हमारा परिमेय है और 0 भी हमारा क्या है, परिमेय है। तो हमने कुछ संख्याओं को आज हमने कवर किया है। आगे की जो संख्याएं बची हुई हैं उन सभी संख्याओं को नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको क्या कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। और इसी प्रकार का अगर कंटेंट चाहिए है तो 699 रुपये का एक कोर्स है जिसमें सभी सब्जेक्टों को कवर किया जाएगा विषय विशेषज्ञों के द्वारा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।